वरसा विरासत का मसला कि बीवी के जो घर में औरतें हैं, बहनें, उनको भी बराबर हक दिया जाए। तुम इस्लाम को सिखा रहे हो। तुमने जो हुकूक नहीं रखे हैं उससे ज़्यादा हुकूक इस्लाम ने बयान किए हैं। इस्लाम ने तो यहाँ तक कि हक रखा है कि पड़ोसियों का क्या हक रखना चाहिए। इस्लाम ने तो अपनों को तो छोड़ो, अपनी बॉडी के भी हुकूक बयान किए कि ये हाथ पैर आँख के क्या हक हैं, इनका भी हक अदा करो। तुम उनको हक सिखा रहे हो। ये सारे ढकोसले बाजियाँ हैं। आज हलाला का जो तसव्वुर, और कान खोलकर आप लोग भी सुन लें, मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात आज आपके अर्ज़ करता हूँ। कोई अगर आपके सामने ये पूछे कि हलाला इस्लाम में है, तो ये लफ्ज़ बोलना ही नहीं है। हलाला कोई चीज़ नहीं होती, हलाला कोई चीज़ नहीं, क्योंकि हलाला लफ्ज़ कहेंगे आप तो इसका दूसरा नाम प्लानिंग रेप कहा जाता है। प्लानिंग रेप समझते हैं आप, कि इसने तलाक दिया, अब इसने छोड़ा, वो लेगा, फिर ये छोड़ेगा, फिर ये वापस से निकाह करेगा। प्लानिंग रेप का नाम दिया जाता है। तो हलाला कोई लफ्ज़ नहीं, दूसरा निकाह है, दूसरा निकाह। और जो लोग इस हलाले को इस तरह करते भी हैं कि इसने तलाक दिया था, भाई इससे निकाह करवा दो, निकाह के बाद ये छोड़ देगा, फिर आप निकाह कर लें, इस तरह का ये निकाह भी जायज़ नहीं है। आपने जो शर्त रखा है, जिसके साथ ये मामलात हुए हैं, तलाक होने के बाद अब अगर वो चाहता है निकाह करना, निकाह कर ले। निकाह के बाद कोई ज़ोर नहीं दे सकता कि छोड़ो। उसकी मर्ज़ी होगी वो छोड़ेगा, नई मर्ज़ी है ज़िंदगी साथ गुजारेगा, कोई उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट बनाया जाता है कि आपने निकाह करना है, उसके बाद अगली रात में फिर तलाक दे देनी है, तो ये तो कोई निकाह हुआ ही नहीं। इसको तो हम भी खुद कहते हैं प्लानिंग रेप हो गया है, ना इसका हलाला नाम दिया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हलाला हलाला जो ये चिल्लाते हैं, इसकी वजह यही है कि हमने इसे सही से समझा ही नहीं। क्या इस्लाम में दूसरा निकाह करना जायज़ नहीं किसी का? बहुत सारी हमारे दरमियान माएँ बहनें जिनकी तलाक हो जाती है और तलाक होने के बाद फिर उनका निकाह कराया जाता है। अब होता ये हलाला का लफ्ज़ जो आया, ये एक सज़ा दी गई है, ये एक सज़ा है मुसलमानों। बहुत सारे लोग गुस्से में आने के बाद अगर ये चीज़ नहीं रखी जाती तो मजाक बन जाता। जिसको देखो वो तलाक दे रहा है, छोड़ रहा है, फिर शादी कर रहा है, ये तो एक मजाक हो जाता है निकाह तलाक का मामला। इसकी अहमियत को जगाने के लिए, इस्लाम के ये अहकाम है, इसको समझाने के लिए शरीयत ने ये मामला बयान किए हैं। ये हद रखी गई है, हर चीज़ की हद है। जैसे कि चोरी की गई तो इस्लाम में हद क्या, हाथ काटे जाए। जिना किया गया तो उसकी हद क्या है, रम्य जिमार किया जाए। रम्य जिमार मतलब उसको पत्थरों से मारा जाए, उसको हजर, उसको पत्थरों से संगसार किया जाए, संगसारी का हुक्म है। तो ये सारी चीज़ें हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसी तरह इसकी भी हद है। ये समझ ले एक तरह की एक सज़ा है कि तुमने तलाक दे दिया, अब अगर दोबारा तुम उसको निकाह में लेना चाहते हो तो उसका निकाह फिर से होगा, और वो तलाक अपनी मर्ज़ी से देगा। तो जिस तरह उसको इख्तियार था, तुम्हारे अलावा 10 लोगों को इख्तियार है। ये खातून जिसके पास चाहे उसके पास जा सकती है, तुम्हारे ही पास ही नहीं, बल्कि अब उसके पास ऑप्शन है, वो जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहे उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन लोगों ने इसका गलत तस्वुर दे दिया। तलाक के मामला 3 तलाक, 3 तलाक, निकाह के मामला, शादी अब एक ही होगी। यूसीसी में शायद ये भी एक कानून है कि एक ही शादी कर सकते हैं, मुसलमान एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकता। वैसे भी एक शादी में इतने सबके आज दांत खट्टे हो जा रहे हैं, दूसरी के तो तस्वुर भी नहीं है लोगों में। लेकिन जो अहकाम दिए गए उसके पीछे आज परेशान हैं कि 2 शादियां ना करें, 3 ना करें, 4 ना करें। ये सारे लोग वो हैं, और निकाह तय तलाक के मामला वो तय कर रहे हैं, कानून वो बना रहे हैं जिनकी खुद की बीवियां नहीं हैं। आज ये सारे वो लोग हैं जो खुद आज ऐसे ही घूम रहे हैं, जिनका परिवार नहीं, कुछ नहीं, वो इस पर आज गौर व फिक्र करते बैठे हैं, उनकी ज़ुबानें दराज हो रही हैं। मेरे अजीज़ों, आपको मैं बताऊं, हिटलर ने जब 60 लाख यहूदियों को आग से भून कर रख दिया था, उस वक्त 15 लाख बच्चे भी थे उसमें। 60 लाख यहूदियों को भूना था उसने। 60 लाख एक बड़ी तादाद होती है, आप तसव्वुर में लाएं कि क्या मजमा रहा होगा यहूदियों का। 60 लाख यहूदियों के मरने के बाद, उनके बच्चे मरने के बाद, आप मुझे बताएं क्या उनकी बीवियां, उनके बहनें नहीं रही होंगी? क्या हुआ उनका? वो कहाँ गई? क्योंकि एक मर्द से ही तो घर चलता है, मर्द के ज़रिए पूरे घर की माशरी हालत को समाई जाती है, तमाम खान पीन घर की देखभाल होती है। तो वो औरतों का क्या हुआ
तो एक बड़े मुफक्किर ने ये फ़िक्र दी है कि वो औरतें अब अपने घर को चलाने के लिए, ज़रिए माश को चलाने के लिए, चूँकि वो यहूदी थीं, उनको अपने जिस्म फरोशी करने में कोई आर नहीं थी, उन्होंने अपने जिस्म को बेचा, उन्होंने जिस्म को बेचा। आज जितनी फहश फिल्में निकलती हैं, आप तफ्तीश करके देख लें, उनकी ही नस्लें चलती आई हैं। जिनकी माँ ने, जिनकी औलादें ये करती चली आई, आज उनको भी ये आर नहीं लगती, हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, उसका नारा वही लगा रहे हैं आज। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, इस्लाम ने जो ये निकाह के 4 शादियों के अहकाम दिए, वो इसीलिए दिए हैं कि वहाँ तो देख शादी के अलावा और इजाज़त नहीं है। इस्लाम ने तुम्हें 4 शादी की इजाज़त इसलिए दी, कभी मुसलमानों तुम्हारे ऊपर भी ऐसे हालात बनाए जाएं, ज़मीनें तुम्हारे ऊपर तंग कर दी जाएं, तुम्हें भी लाखों की तादाद में मार दिया जाए, तुम्हारी घर की बहू बेटियां बच्चियां दर बदर ना फैलें, इधर उधर ना गुजरें, बल्कि उस वक्त जो मुसलमान मौजूद है उनमें से हर एक से निकाह करके उनको भी पनाह दे दे। वरना होगा ये कि वो भी अपने जिस्मों को बेचती हुई नज़र आएंगी, उनसे आने वाली नस्लें भी वलदुज़्ज़िना होंगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम का तस्वुर हम समझ ही नहीं सकते, किसमें हिकमतें क्या हैं। और ये 4 शादियों के बारे में हुकूक बताते, कुरान की सरी आयत है कि जिसने 2 शादियाँ की और हुकूक में ज़रा भी उसने कमी की किसी के, उसको जहन्नम में जाना तय है, जहन्नम में जाएगा वो शख्स। बहुत आसान होता है हमें ये कहना, 2 शादियाँ करेंगे, 3 शादियाँ करेंगे, 4 शादियाँ कर लेंगे, ये तो बोलना आसान है, हुकूक को तय करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बारहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या बयान करता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अज़वाज मुतहरात हाजिर हुई और आने के बाद कहा, आका आप बताएं सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं, आपकी मोहब्बत सबसे ज़्यादा किससे है। डिफ़िकल्ट सवाल है, 10 लोग आपके सामने, किसी एक को बताना, और बीवियां हैं, हुकूक बराबर रखना है। किसी एक के बारे में कह दिया इनसे ज़्यादा, तो बाकी के हुकूक, ये भी तो बीवियां थीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल इसी वक्त हाजिर होना, कल सबके सब इसी वक्त आ जाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना फरमाया, रात में एक एक करके सबके घर पे गए और उस वक्त जो दिरहम व दीनार चलते थे सबके हाथ में दिया, कहा इसे किसी के बारे में बताना नहीं कि मैंने तुम्हें दिया है। इनके घर में भी, उनके घर में भी, उनके घर में भी, सबके घर में जाकर एक एक दे दिया। जब अगला दिन आया तो सबको बड़ी जुस्तजू थी कि आज आका किसको कहेंगे कि सबसे ज़्यादा मैं उसको चाहता हूँ। सब हाजिर हुए, कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वक्त मुकर्ररा पर जो बुलाया था हम हाजिर हो गई हैं, अब ज़रा बता भी दें कि हम में से सबसे ज़्यादा चहेती औरत कौन सी है, आपकी सबसे ज़्यादा चहेती बीवी कौन सी है। कहा कल रात जिसको मैंने आके दिरहम दिया था मैं उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। लाओ ऐसा कोई कानून, लाओ ऐसी कोई बराबरी हुकूक की बातें। तुम्हारे अंदर तो ये है 2 शादियाँ करने के बाद हुस्न देखा जाता है, किसके हुस्न ज़्यादा है उसके ज़्यादा वक्त गुजारना, जो दूसरी है उसके साथ तो ज़िंदगी गुजरी गई है। ऐसे मामलात नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जाकर पढ़ें, अज़वाजी ज़िंदगी देखें, वही तो हमारे लिए नमूने हयात है। हमारी ज़िंदगी का आइडल तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसको जाकर एक बार देखें कि हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आज जो हमारे दरमियान माहौल बनाया जा रहा है, मैंने उसकी वजह भी आपके सामने रखी, माहौल क्या है वो भी आपके सामने रखा, और हमने किन चीज़ों पर अमल करना है और किस तरह अपने ज़िंदगी को गुजारनी, वो बात भी मैंने आपके सामने पेश कर दी। और भी बहुत सारी चीज़ें थीं, वक्त की किल्लत दामनगीर है इसमें। इद्दत के मामलात का ख़त्म करना, ये सोचते हैं इद्दत भी एक सज़ा के तौर पर है, ये सारी चीज़ें इनको नहीं पता है और आप भी नहीं समझते होंगे। आपको लगता होगा बस शरीयत का हुक्म है इसलिए गुजारना है, नहीं। इद्दत के बाद फिर निकाह का जो हुक्म दिया था उसकी वजह यह है कि शौहर अभी इंतकाल कर गया, फ़ौरन निकाह इसलिए ना कर दिया जाए कहीं ऐसा ना हो कि महीना गुजरने के बाद औरत हामिला हो गई हो और फिर यहाँ तुम्हारे साथ भी वो मामलात हो जाए। तो ये हमल का मामला ख़त्म होने के लिए इतना लंबा टाइम रखा गया कि ये चीज़ पता चल सके। तो ये छोटी सी बारीकियाँ और भी इल्लतें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी थी। तो ऐसे बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि इसको भी ख़त्म करना है। यतीमों को बारे में जो अडॉप्ट करते हैं उसके भी कानून ला रहे हैं कि कैसे लेना कैसे नहीं लेना, उसकी मुझे उतनी जानकारी नहीं, लेकिन इतना पता चला, अरे यतीम के हुकूक तुम क्या बयान करोगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतना फरमा दिया, जिसके दिल सख्त हो जाएं वो किसी यतीम के सर पर जाए और दस्ते शफकत फेर दे, अल्लाह उसके दिल को नरम फरमा देगा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बल्कि एक मकाम से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था,
रात उस वक्त काली हुआ करती थी। आज का दौर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक का दौर है, इधर बल्ब जल रहे हैं उधर बल्ब जल रहे हैं, अंधेरा रहता था। सहाबा इकराम भी साथ में गुजर रहे हैं और उन्होंने देखा एक घर पर ज़मीन से लेके आसमान तक नूर ही नूर फूट रहा है, एक बड़ी रोशनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, आका इतनी रोशनियां हैं, क्या है यहाँ पर मामलात? कहा जाओ जाकर देखना, दो चीज़ों में से एक चीज़ होगी, या तो उस घर में किसी बच्ची की विलादत हुई होगी, नहीं तो किसी यतीम की किफ़ालत हो रही होगी। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के बारे में बताया। और हम हैं कि हमने कुछ जाना ही नहीं, सीखा नहीं, बस लोगों को सुनकर हाँ सही तो है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, हर चीज़ में बर्दाश्त करना, लेकिन ईमान से सौदा मत करना। आज के तकरीर का लब्बे लुबाब यही है, अपने ईमान का और शरीयत का सौदा नहीं करना। पर्सनल लॉ जो अभी तक था, हुकूमत वक्त से यही गुजारिश है कि उसे वैसे ही रहने दें। आप अपने भारत को जिस तरह बनाना चाहते हैं बनाएं। मुसलमान जिस तरह खा रहा है, कमा रहा है, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, उसे मसरूफ़ रहने दें। उसके मज़हब इस्लाम से, बानी इस्लाम से, उसकी किताबों से इनमें हेर फेर ना करें, इनमें कोई छेड़छाड़ ना करें। जिस तरह आपको अपना मज़हब प्यारा है, हर किसी को अपना मज़हब प्यारा होता है, और मुसलमान को तो ये कुरान से हुक्म दिया गया है कि तुम किसी के खुदा को बुरा मत कहो, वरना पलट कर वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देगा। ये कुरान की आयतों का मफ़हूम मैंने पेश किया। हमारे यहाँ तो इस्लाम हमें ये सिखा रहा है, तुम्हारा मज़हब क्या सिखाता है वो भी तुम सीख लो और उस पर अमल करना सीखो। मेरे अजीज़ों, अल-मुख्तसर इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तमाम चीज़ों का लब्बे लुबाब यही है कि हमने अपनी शरीयत मुतहरा पर डट कर जम कर अमल करना है। और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने अपने नफ्स के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जंग करनी है, अपनी ख्वाहिशों के ख़िलाफ़, गुनाहों का जो आज अंबार और बाज़ार गर्म है उसके ख़िलाफ़ हमने अपनी जंग की तलवार उठानी है, तो वो जहन में रख लें। ये हरगिज़ मेरा पैगाम नहीं कि बाहर फितना फसाद किया जाए, लोगों के साथ मुठभेड़ की जाए, नहीं, बल्कि मैं मुअद्दबाना अंदाज में यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कुछ करनी है तो अपने आप में तब्दीलियाँ लाएं। हम अपने आप में तब्दीली लाएंगे तो कुरान का वादा है, तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे लिए नाजिल होगी। तो उस कुरान पर यकीन रखते हुए हमने अपने अंदर तक़वा और परहेज़गारी लानी है। और जो हालात चल रहे हैं तो हालात यूँ चलते रहेंगे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, ये जितना ही दबाएंगे वो उतना ही उभरता जाएगा। तो इस पर तो हमारा यकीन है, इसको जितना दबाने की कोशिश करेंगे ये उतना ही उभरता जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ए पाक परवरदिगार आलम, हम सबको मज़हब इस्लाम पर खूब अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, आज हिंदुस्तान के सरज़मीन का माहौल जितने लोग ख़राब करने के मंसूबे बना रहे हैं, ए अल्लाह उनके घरों को तो उजाड़ दे, ए अल्लाह उनकी ज़िंदगी को तो वीरान बना दे। ए पाक परवरदिगार आलम, इस्लाम का खोया व वक़ार अता फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, कुफ्र व शिरक का मुँह काला फरमा। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में मजमूई तौर पर तौबा करते हैं, हम सब की तौबा को आज यौमुल जुमा के सदक़े तुफ़ैल कबूल व मकबूल फरमा। मौला, जिसके तू सजदों को पसंद करता है, जिसकी तिलावत को पसंद करता है, उसके सदक़े तुफ़ैल हमारी नमाज़ों को भी कबूल फरमा ले। मौला ताला, तुझसे ये क्यों कहूँ, ये अता हो वो अता हो, अपने हबीब के सदक़े में वो दे जिससे हम सब का भला हो। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक ऐलान समात